बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लैब 15 हमारे पास वीडियो पार्ट हमारे पास जो है वो 2 है इस टाइम पे। 1 पार्ट के अंदर तो हमने ये डेफिनेशन हमें देखी थी, हमारे पास फंक्शन क्या है और फिर हमने देखा था कि रिटर्न टाइप क्या है, वॉइड क्या है। ठीक है, तो ये तमाम चीज़ें जो हमने वीडियो पार्ट 1 के अंदर डिस्कस कर ली हैं। अभी जो हम काम करेंगे वो हम एक प्रॉपर कोड को इम्प्लीमेंट करके देखेंगे सी शार्प के अंदर के एक फंक्शन जो है जिसकी रिटर्न टाइप नहीं होती उसको अगर यूज़ किया जाए और अगर हम जो कंपाइलर हम बनाने जा रहे हैं उसके लिए अगर उसकी वैलिडेशन करनी पड़े तो उसकी वैलिडेशन जो है वो कैसे होती है। ठीक है, तो सबसे पहले आपने जो है वो आउटपुट देख लेनी है। हमारे पास ये आउटपुट स्क्रीन है जिसके अंदर हमारे पास 3 जो है वो रिच टेक्स्ट बॉक्सेस लगे हुए हैं। फर्स्ट वाला इनपुट बॉक्स है, फिर हमारे पास आउटपुट बॉक्स है, देन हमारे पास क्या है, एरर लॉग है। ठीक है, आपकी यहाँ पे जो भी यूज़र इनपुट करेगा, इनपुट करने के बाद कंपाइल बटन पे जब क्लिक हो तो यहाँ पे हमें आउटपुट नज़र आनी चाहिए। अगर तो इस आउटपुट बॉक्स के अंदर कोई एरर है तो यहाँ पे हमें एरर मैसेज जो है वो क्या हो जाना चाहिए, शो हो जाना चाहिए। ठीक है, अच्छा हमारे पास ये कुछ स्क्रीन ये मेरे पास अपने पास प्रोग्राम जो है वो इम्प्लीमेंट किया हुआ है। यहाँ पे आपने पहले वर्किंग देख लेनी है। जैसा कि हम डिस्कस कर चुके हैं वीडियो पार्ट 1 के अंदर कि हमारे पास जो फंक्शन है विद नो रिटर्न टाइप वो आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कि हमारे पास क्या है कि एक वॉइड जो है हमारे पास क्या फंक्शन क्या है, बी। ठीक है, जो फंक्शन का नाम हमारे पास क्या है, बी। उसकी जो रिटर्न टाइप है हमारे पास क्या है, वॉइड है। ठीक है, कि कुछ भी रिटर्न नहीं हो रहा और हमारे पास यहाँ पे एज अ पैरामीटर भी कुछ नहीं पास हो रहा। ठीक है, अब ये फंक्शन जब कॉल होगा तो इस फंक्शन के कॉल होने पे इसके अंदर जो उसकी बॉडी है, बॉडी के अंदर जो भी लिखा हुआ है उसकी क्या होगी, इम्प्लीमेंटेशन होगी। ठीक है, अगर जिसमें इसी फंक्शन की बात करूं तो हमारे पास क्या शो होना चाहिए, फंक्शन आपका स्टार्ट हो रहा तो सबसे पहले जो आपके कंपाइलर ने काम करना है वो रिकग्नाइज करना है, वो वैलिडेट करना है कि वॉइड का जो कीवर्ड आ रहा है इट्स मीन कि हमारे पास फंक्शन एक आ रहा है विद नो रिटर्न टाइप। ठीक है, रिटर्न टाइप हमारे पास क्या होता है, हमारे पास यहाँ पे टॉपिक ही हमारा फंक्शन विद नो रिटर्न टाइप। मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि अगर यहाँ पे आपकी रिटर्न टाइप आपकी होती इंट तो फंक्शन आपको कोई इंटीजर वैल्यू जो क्या कर रहा है, रिटर्न कर रहा है। ठीक है, ये मेन मेथड अगर है आपका, अगर मैं यहाँ पे इंट करूंगी तो क्या करेगा, आपका कोई मेन मेथड जो है वो रिटर्न करेगा। अगर यहाँ पे मैं कर देती हूँ वॉइड तो इट्स मीन कि ये कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा, इसकी जो रिटर्न टाइप है वो हमारे पास क्या है, 0 है, मतलब नथिंग है। ठीक है, अब इसके अंदर जो स्टेटमेंट लिखी हुई है सी आउट इक्वल है, सी आउट के अंदर जो है वो एक स्ट्रिंग जो हमारे पास यहाँ पे आउटपुट हो रही है पाकिस्तान। स्ट्रिंग आउटपुट करना भी हमने सीखी थी लैब 5 और 6 के अंदर, स्ट्रिंग आउटपुट, वेरिएबल आउटपुट। ठीक है, यहाँ पे इंट जी इक्वल है हमारे पास क्या है, हमने कोई ना कोई उसको वैल्यू इनिशियलाइज करवा दी यहाँ पे एक वेरिएबल को और यहाँ पे हमने जी की वैल्यू को क्या कर दिया, आउटपुट करवा दिया। ठीक है, और यहाँ पे हमने क्या कर दिया, कॉलिंग फंक्शन। अच्छा, यहाँ पे मैंने स्पेस दे दी है ताकि आपका जो है वो गैप मेंटेन रहे। जैसे कि मैं इस फंक्शन को करूँगी भी रन और रन करने के बाद जो हमें आउटपुट नज़र आती है हमारे पास, जैसे ही आप रन करेंगे तो रन करने के बाद आपको ये एक विंडो जो है वो आपको एक नज़र आएगी और यहाँ पे मैं कंपाइल पे क्लिक करूँगी और कंपाइल पे क्लिक करने में हम देखते हैं कि जो हमारे पास जो मेथड है वॉइड का वो एग्जैक्टली वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। ठीक है, मैं यहाँ पे जब करूँगी कंपाइल पे क्लिक तो कंपाइल पे क्लिक करने पे सबसे पहले मुझे यहाँ पे जो मेथड है, मेथड के अंदर मुझे पाकिस्तान नज़र आ रहा है। जो मैंने यहाँ पे स्पेस दी थी वो स्पेस मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। इसके बाद 5 की वैल्यू जो मैंने वो यहाँ पे प्रिंट करवाई है, उसके बाद मैंने अगेन स्पेस दी है उससे पहले, 5 से पहले। ठीक है, कि आपकी जो ये आपकी आउटपुट है कॉलिंग फंक्शन से पहले मैंने स्पेस दी और उसके बाद मैंने कॉलिंग फंक्शन का एक जो है वो लाइन जो है वो यहाँ पे क्या कर दी, प्रिंट करवा दी। मतलब ये हमारे पास अब इसमें कोई एरर नहीं था। अगर कोई एरर होता है तो यहाँ पे आपको एरर लॉग के अंदर एक एरर मैसेज शो हो रहा होता। ठीक है, ये आपका फंक्शन था वॉइड का जो कि हम अभी फिलहाल इसके अंदर फंक्शन विद नो रिटर्न टाइप ही करेंगे कि आपने फंक्शन को एक हैंडल करना कि जिसकी रिटर्न टाइप कोई भी ना हो। ठीक है, तो ये हमारे पास इसकी कुछ इस तरह की आउटपुट है। यहाँ पे ये तमाम चीज़ें जो हैंडल हुई हैं इसकी बैकएंड कोडिंग चेक कर लेते हैं कि हमारे पास बैकएंड कोडिंग इसकी क्या है। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे हम आएंगे फॉर्म 1 के CS के ऊपर। ठीक है, जहाँ पे कोडिंग हुई हुई हमारे पास
तो यहाँ पे कोडिंग के अंदर मैंने जो काम किया वो मैंने बटन क्लिक के ऊपर किया हुआ है। ये मैं यहाँ पे बटन क्लिक करूंगी तो ये हमारे पास ये बटन क्लिक है, और जितना भी काम हमारे पास यहाँ पे हुआ हुआ है वो बटन क्लिक के ऊपर हुआ हुआ है। यहाँ पे आपने एक चीज़ देखनी है कि यहाँ पे मैंने हैश टेबल ऐड किया हुआ है। हैश टेबल मैं बता चुकी हूँ पहले भी कि आपकी हैशिंग के लिए इस्तेमाल होता है, जिसके लिए आप कीज़ और वैल्यूज़ जो है वो स्टोर करते हैं। और हैश टेबल को यूज़ करने के लिए जो आपकी लाइब्रेरी यूज़ होती है वो होती है यूजिंग सिस्टम डॉट कलेक्शंस। ठीक है, ये आप लाइब्रेरी यूज़ करेंगे तभी आप हैश टेबल को अपने प्रोग्राम के अंदर या कोड के अंदर यूज़ कर सकेंगे। ठीक है, तो जो टेक्स्ट एरर है उसको मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, यहाँ पे सिंपली उसको क्या कर दिया, इनिशियलाइज करवा दिया। यहाँ पे हमारे पास कुछ भी नहीं है उसके अंदर। ठीक है, ब्लैंक खाली है। अब लाइंस हमारे पास क्या है, लाइंस हमारे पास यहाँ पे हमने लाइंस जो है वो एक एरे बनाई हुई है स्ट्रिंग टाइप की। अब उसके अंदर क्या आ रहा है, जो भी यूजर इनपुट करेगा उस टेक्स्ट को स्प्लिट कर देगा। हम लोग पहले भी बातें डिस्कस कर चुके हैं, मैं रिपीट कर रही हूँ आपको। आपने प्रीवियस लैब्स को लाजमी देखना है। अगर आप प्रीवियस लैब्स नहीं देखेंगे तो आपको जो कमिंग लैब्स हैं वो आपको समझ नहीं आनी। ठीक है, क्योंकि हमारे पास ये कोड जो है वही चल रहा है, जस्ट इसके अंदर हम लोग एडिशन करते जा रहे हैं। मजीद जो इनपुट है उस इनपुट को डॉट टेक्स्ट को डॉट हमने स्प्लिट कर दिया। ठीक है, जो इनपुट का टेक्स्ट उसको हमने स्प्लिट कर दिया किसकी बेस पे, रिटर्न की बेस पे, इंटर की बेस पे या फिर नेक्स्ट लाइन की बेस पे। ठीक है, जैसे हमारे पास यहाँ पे देखें हमारे पास एक जैसे एंटर किया तो नेक्स्ट लाइन आ गई, जैसे एंटर किया नेक्स्ट लाइन, एंटर किया नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट लाइन। मतलब अब जो है जितनी भी लाइन ऑफ कोड है 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, तो वो जितनी भी लाइंस हैं वो लाइंस आपकी क्या आ चुकी हैं, इस लाइंस के अंदर आ चुकी हैं, इस वेरिएबल के अंदर आ चुकी हैं, क्योंकि उसने स्प्लिट ही उसको एंटर की बेस पे आज जो आपको कैरेज रिटर्न होता है एंटर की बेस पे आपको स्प्लिट करता है, या फिर नेक्स्ट लाइन की बेस पे। ठीक है, बैक स्लैश नेक्स्ट लाइन के लिए होता है। यहाँ पे हमने आई को इनिशियलाइज करवा दी 0 पर। यहाँ पे हमने एक मेथड कॉल किया लाइंस का, और ये बटन क्लिक का मेथड जो है वो आपका क्या हो चुका है, क्लोज हो चुका है। ठीक है, अब मेथड के अंदर क्या काम हो रहा था, मेथड के अंदर ये काम हो रहा था कि आपने 3 वेरिएबल्स यहाँ पे बनाए। ठीक है, पैटर्न, फ्री और डी। यहाँ पे 3 वेरिएबल्स हमने बना लिए, तो यहाँ पे हमने लूप चलाया और यहाँ पे हमने देखा कि आपका जो डी है उसको मैंने नल से असाइन कर दिया, और फ्री के अंदर मैंने क्या रख दिया, लाइंस। मतलब जो भी आपकी लाइन ऑफ कोड है वो लाइन ऑफ कोड आपका फ्री के अंदर आ जाएगा। उसको मैंने डॉट रिम कर लिया, मतलब उसकी एक्स्ट्रा स्पेसेस को क्या मैंने कर लिया, रिमूव कर लिया। ठीक है, और यहाँ पे मैंने देखा कि इफ फ्री डॉट इक्वल्स, अगर वो आपका ब्लैंक नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डॉट लेंथ -1 अगर सेमी कॉलन के इक्वल अगर आ रहा है तो यहाँ पे वो क्या कर दे, मतलब ये उसकी बात हो रही है कि अगर आपकी एक लाइन के अंदर जो है वो 2 स्टेटमेंट्स आ जाती हैं, 2 आपके सेमी कॉलन आपके आ जाते हैं। लेट्स सपोज एक ही लाइन के अंदर आप सेमी कॉलन दे के आप 2 स्टेटमेंट्स जो है वो यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगेन उसने क्या कर दिया, यहाँ पे लाइन 1 क्या कर दिया उसने, डॉट स्प्लिट कर दिया सेमी कॉलन की बेस पे, और आंसर किसके अंदर आ चुका है, टेम्प के अंदर आ चुका है। जो लूप चलेगा टेम्प की बेस पे, ठीक है, वो क्या करेगा, वो पैटर्न मैचिंग को चेक करेगा। पैटर्न हमारे पास क्या था, पैटर्न यहाँ पे हमने स्ट्रिंग टाइप का एक बनाया था। मतलब आपकी जो फर्स्ट लाइन आ रही है, फर्स्ट हमारे पास क्या आ रहा है, वॉइड बी आ रहा है। ठीक है, अब वो यहाँ पे आया और यहाँ पे पैटर्न चेक किया उसने कि इफ पैटर्न जो है वो इसके साथ मैच हो रहा है, मतलब जो फर्स्ट लाइन आ रही है अगर, तो वो फर्स्ट पैटर्न जो 0 है, 0 कैरेक्टर है, वो आपका C, 1 कैरेक्टर आपका O, और आपका 3rd कैरेक्टर जो है वो आपका U, 4th कैरेक्टर आपका T। मतलब C आउट की स्टेटमेंट आ रही है, नहीं, हमारे पास जो फर्स्ट स्टेटमेंट आ रही है वो हमारे पास आ रही है वॉइड, VOID। तो जहां पे ये पैटर्न मैच होगा, क्योंकि हम ये पहले कर चुके हैं, ठीक है, इसलिए मैं आगे बढ़ूंगी। हमारे पास ये पैटर्न हमारे पास मैच हो रहा है एज इफ जो आपकी फर्स्ट लाइन आ रही है, 0 कैरेक्टर आपका क्या है, V है, O, I और D। जैसे ही यहाँ पे पैटर्न मैच हुआ, मतलब यहाँ पे हमारे पास जो फर्स्ट लाइन थी वो यहाँ पे हमारे पास मैच हुई, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, वॉइड का मेथड कॉल हो जाएगा। अब वॉइड के मेथड के अंदर क्या काम हुआ भाई, हमारे पास वॉइड का मेथड आ गया। ठीक है, अब वॉइड के मेथड के अंदर क्या काम हुआ भाई, वॉइड के मेथड के अंदर ये काम हुआ कि हमारे पास 2 वेरिएबल, एक स्ट्रिंग टाइप के, एक T है और एक D है। ठीक है, ट्राई कैच हमने यहाँ पे लगाया है, और हम जो काम करेंगे वो इसके अंदर करेंगे। अब हमारे पास वो लाइन पास हो रही है जहाँ पे वॉइड जो है वो आपका अकर हुआ था। ठीक है, जहाँ पे आपका पैटर्न जो है वो वॉइड में मैच हुआ था।
अब यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे लाइंस, वो जो ए लाइंस आ रही थी डॉट ट्रिम, उसको ट्रिम किया, मतलब उसकी एक्स्ट्रा स्पेसेस रिमूव की। अब इंट जी हमारे पास क्या है, जी टाइप एक वेरिएबल है, और हमने यहाँ पे इंडेक्स ऑफ टी इंडेक्स ऑफ स्पेस +1, मतलब आपने एक ये चीज देखनी है कि वॉइड के बाद देखिए हमारे पास एक स्पेस आई हुई है, वॉइड स्पेस बी, ठीक है। तो ये जो स्पेस +1 का मतलब है तो वो बी पे डायरेक्ट आ रहा है। यहाँ पे वो क्या कर रहा है, टी डॉट इंडेक्स ऑफ, उस इंडेक्स में जहाँ पे स्पेस आ रही है उसमें +1 कर दो, ठीक है। अब जो जी के अंदर वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, मतलब जो बी लिखा हुआ है, जो मेथड लिखा हुआ है, ठीक है। अब वो यहाँ पे चेक करेगा इफ टी ऑफ जी, अगर तो वो आ गया स्मॉल ब्रैकेट आ गई, जैसे बी के बाद हमारे पास क्या आ गई, स्मॉल ब्रैकेट आ गई, तो वहाँ पे वो कर देगा स्टॉप। एल्स अगर आपका मेथड का नाम जो है वो बड़ा है, ठीक है, तो वो आपका किस में आ जाएगा, वो डी के अंदर आता जाएगा, ठीक है। इसी तरह फिर उसने चेक किया अगर लेंथ -1, अगर जो भी आपके टी के अंदर आपकी स्टेटमेंट जो पड़ी हुई है, टी के अंदर तो आपकी फर्स्ट अभी लाइन पड़ी हुई है ना, वाइड बी और स्मॉल ब्रैकेट स्टार्ट और पैरेंथेसिस आपकी स्टार्ट भी हुई है, क्लोज भी हुई है, आपकी क्या हुई है, करली ब्रैकेट आपकी आई हुई है। वो कह रहा है अगर लेंथ -1, तो ऑब्वियसली हमारे पास करली ब्रैकेट आ रही है, ठीक है। तो टी के अंदर क्या कर दो, नल असाइन कर दो, और यहाँ पे लूप लगाया कि जब तक आपकी करली ब्रैकेट क्लोज नहीं हो जाती, टी के अंदर सारा लाइन ऑफ कोड जो है वो ऐड करते जाओ, मतलब यहाँ से स्टार्ट करो, जब तक आपकी करली ब्रैकेट क्लोज नहीं हो जाती तब तक ये सारी नंबर ऑफ लाइंस जो है वो आप क्या करते जाओ, आप ऐड करते जाओ टी के अंदर, ठीक है। और ऐड करने के बाद क्या कर दो, एच हमने हैश टेबल टाइप का बनाया था यहाँ पे, उसके अंदर ऐड कर दो डी और टी, ठीक है। फंक्शन और जो उसकी जो वैल्यूज आ रही थी वो यहाँ पे ऐड हो जाएंगी, और एज इफ हमारे पास क्या हो जाएगा, लेंथ -1, अगर हमारे पास ये वाला इफ हमारे पास नहीं चला, मतलब हमारे पास ये नहीं था, करली ब्रैकेट नहीं आ रही, ठीक है, मतलब हमारे पास जस्ट सपोज के हमारे पास ये करली ब्रैकेट नहीं आ रही, अब वॉइड का जो मेथड है उसके अंदर एक ही लाइन है, क्योंकि करली ब्रैकेट्स हम तब यूज करते हैं जब मल्टीपल लाइंस होती हैं आपकी, तो लेट्स सपोज के जस्ट एक ही लाइन है, करली ब्रैकेट नहीं है, और मीन के एंड पे क्या होगा, सेमीकोलन होगा। यहाँ पे अगर हम ये करली ब्रैकेट नहीं डालते तो यहाँ पे वॉइड बी का मेथड कॉल होने के बाद सिर्फ सी आउट की एक स्टेटमेंट होती है, और ये बाकी ये चीजें कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो एंड पे क्या होगा, सेमीकोलन। तो यहाँ पे उसने क्या दे दिया, आई को 0 दे दिया, और अगेन मेथड का फंक्शन जो है वो कॉल हो गया, और फिर अगेन उसने जो पैटर्न मैचिंग जो स्टार्ट कर दी नेक्स्ट लाइन के लिए कि वहाँ पे कौन सा पैटर्न जो मैच हो रहा है, और एक ही वैल्यू जो असाइन कर दी हमने आई को, ठीक है। होपफुली कि यहाँ तक आपने अंडरस्टैंड किया होगा, जितना भी काम मैंने यहाँ पे किया है, जो इम्प्लीमेंटेशन की है, तो यहाँ तक आपने अंडरस्टैंड किया होगा। नेक्स्ट जो पार्ट है हमारे पास, उसके अंदर हम चेंजेस करके देखते हैं कि अगर चेंजेस इसके अंदर करें तो क्या क्या चेंजेस पॉसिबल और क्या क्या एक्सपेक्टेड है और क्या क्या हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।